Types of dependent source. There are four types of dependent source. First is BCVS, second is CCVS, third is BCCS, and fourth is CCCS. फर्स्ट इज VCVS यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये ऐसा सोर्स होता है जो कि वोल्टेज सप्लाई करता है और सर्किट में लगे हुए कोई भी एलिमेंट लाइक रजिस्टर उसके वोल्टेज से ये कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, इस सर्किट में एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि वोल्टेज सप्लाई कर रहा है जिसकी वैल्यू है 3Vx। अब इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो R रजिस्टर के वोल्टेज Vx कंट्रोल कर रहा है। अब अगर Vx की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 होती है तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सप्लाई करेगा 6 वोल्ट, क्योंकि Vx की वैल्यू को अगर हम 2 रखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब अगर Vx की वैल्यू हो जाती है फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कितने वोल्टेज सप्लाई करेगा 18 वोल्ट, क्योंकि Vx की जगह पे Vx की वैल्यू लिखी 6 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। अगर हम नोट करें कि Vx की वैल्यू जैसे जैसे तब्दील होती है तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी तब्दील हो जाती है, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। सेकंड इज CCVS यानी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये ऐसा सोर्स होता है जो कि वोल्टेज सप्लाई करता है और सर्किट में लगी हुई रजिस्टर या कोई ब्रांच उसमें से गुजरने वाले करंट से ये कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, इस सर्किट में करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। इसको इस सर्किट में लगी हुई रजिस्टर R में से गुजरने वाला करंट Ix कंट्रोल कर रहा है। अब Ix की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से जो है ये वोल्टेज सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, Ix की वैल्यू होती है 2 एम्पीयर। Ix की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 वोल्ट सप्लाई करेगा। अगर Ix की वैल्यू फॉर एग्जांपल होती है 3 एम्पीयर तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट सप्लाई करेगा। अगर हम यहाँ नोट करें कि Ix की वैल्यू जिस तरह तब्दील होती है तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी तब्दील हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि करंट के जरिए हम वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। थर्ड इज VCCS यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये ऐसा सोर्स होता है जो कि करंट सप्लाई करता है और सर्किट में लगे हुए कोई एलिमेंट लाइक रजिस्टर ETC उसके वोल्टेज से ये कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्किट में एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि करंट सप्लाई कर रहा है और इसे इस सर्किट में लगी हुई रजिस्टर R के वोल्टेज Vx कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर Vx की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से करंट सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर Vx की वैल्यू होती है 2 तो यह 6 एम्पीयर करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब अगर Vx की वैल्यू होती है 4 वोल्ट तो यह 12 एम्पीयर करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 एम्पीयर। यहाँ से हमने देखा कि Vx की वैल्यू जैसे जैसे तब्दील होती है तो जो करंट सप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू में भी तब्दीली आती है, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं कि ये वोल्टेज की मदद से कंट्रोल हो रहा है लेकिन सप्लाई क्या कर रहा है, करंट। फोर्थ इज CCCS यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये ऐसा सोर्स होता है जो कि करंट सप्लाई करता है और सर्किट में लगी हुई रजिस्टर या कोई ब्रांच उसमें से गुजरने वाले करंट से ये कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्किट में करंट कंट्रोल करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि करंट सप्लाई कर रहा है और इसको इस सर्किट में लगी हुई रजिस्टर R में से गुजरने वाला करंट Ix कंट्रोल कर रहा है। अब अगर Ix की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से करंट को सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, Ix की वैल्यू होती है 2 एम्पीयर तो ये 8 एम्पीयर करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 एम्पीयर। अब अगर Ix की वैल्यू होती है 4 एम्पीयर तो ये 16 एम्पीयर करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ से हमने नोट किया कि Ix की वैल्यू को जैसे हम तब्दील करते हैं तो करंट जो सप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू भी तब्दील हो जाती है, इसलिए हम इसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स सर्किट कहते हैं, क्योंकि करंट इससे कंट्रोल भी हो रहा है और करंट इससे सप्लाई भी हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।